आज की कहानी का नाम है लड़की जिसने बंदर से शादी की। एक बार की बात है, एक लड़की नदी पर नहाने और पानी भरने गई। उसने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे और उनको किनारे पर रख दिया और नहाने के लिए पानी में चली गई। जब वह नहा रही थी तो एक बंदर आया और उसके कपड़े उठाकर भाग गया। लड़की ने बंदर का पीछा किया और चिल्लाकर बोली, ओ बंदर, रुक जाओ, मेरे कपड़े वापस करो। बंदर बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तभी मैं तुम्हारे कपड़े वापस करूंगा। लड़की यह सुनकर बहुत हैरान हुई। वह बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं एक लड़की हूँ और तुम बंदर। बंदर बोला, ठीक है, मत करो शादी मुझसे, मैं भी तुम्हारे कपड़े नहीं दूंगा। लड़की बेचारी यह सुनकर बहुत परेशान हो गई। वह कुछ नहीं कर सकी। आखिर थक हार कर वह उस बंदर से शादी करने को तैयार हो गई। शादी करने के बाद बंदर उसको अपने घर ले गया। जब बंदर उस लड़की को अपने घर ले जा रहा था तो रास्ते में उस लड़की ने बंदर से पूछा, अच्छा यह बताओ, तुम मुझे खिलाओगे क्या? बंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए लोगों के खेत से चावल चुरा कर लाऊंगा, तुम वही खाना। इस तरह वह लड़की बंदर के साथ रहने लगी। बंदर उस लड़की के लिए लोगों के खेतों से मक्का और चावल चुरा कर ले आता। वह उसी को पकाकर खाती। वह लड़की उस बंदर के साथ रहती जरूर थी, पर वह हमेशा यही सोचती रहती कि किसी तरह बंदर पति के घर से भाग जाए। एक दिन जब उसका बंदर पति बाहर गया हुआ था तो उसने उसकी बूढ़ी माँ, जो उसी घर में रहती थी, उसको मार दिया। उसने उसकी खाल निकाल ली और खुद उसको पहनकर बैठ गई। जब बंदर घर वापस आया तो उसने अपनी माँ को देखा और पूछा, माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? उसकी पत्नी, जो उसकी माँ बनी बैठी थी, बोली, बेटा, मुझे क्या मालूम तेरी पत्नी कहाँ है, कहीं भाग गई होगी। यह सुनकर बंदर पति को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, अच्छा, तुमको नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ भाग गई? अच्छा तो यह है कि तुम भी भाग जाओ। और उसने उसको डंडे से कई बार पीटा। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते हो तो मैं भी अभी चली जाती हूँ। और यह कहकर वह लड़की जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज वहां से भाग गई। भागते भागते वह अपने भाइयों के घर पहुंच गई और सारा हाल उसने अपने भाइयों को बता दिया। यह सब सुनकर उसके भाइयों को बहुत गुस्सा आया। अपनी बहन के पति को बंदूक से मारने के लिए चले गए। वह बंदर पति उनको कहीं मिला ही नहीं, सो वे उसको मारे बिना ही वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद उस लड़की के बच्चा हुआ। अब था तो वह बंदर का ही बच्चा, इसीलिए बंदर जैसा ही था। लड़की के भाइयों को अपनी बहन का यह बंदर बच्चा फूटी आंख नहीं भाता था। वे उसको मारना चाहते थे, मगर लड़की का तो यह अपना बच्चा था, इसलिए वह उसे मारने नहीं देती थी। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा और बंदर बन गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे, अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे जंगल चले जाना चाहिए और अपने पिता के पास ही रहना चाहिए। यह सुनकर वह बंदर बच्चा जंगल चल दिया। वह पहाड़ियों के पास आराम करता, पेड़ों पर चढ़ता, पर बोलता नहीं था। जिस दिन वह बंदर बच्चा जंगल की तरफ चला, उसके जाने के कुछ देर बाद ही उसकी माँ ने जिन मशीन से कपास साफ करनी शुरू की थी, जब उस मशीन की आवाज़ बंदर के कानों में पड़ी तो वह बोला, ओह, मेरी माँ अकेली कपास साफ कर रही है। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया और तुरंत ही घर की तरफ दौड़ चला। बंदर बच्चे की माँ को भी अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, पर वह अपने भाइयों के डर से अपने बंदर बच्चे को साथ में रखने से डरती थी। जब उसका बेटा घर आया तो वह उसको देखकर बहुत खुश हुई, पर फिर जंगल भेजने पर मजबूर हो गई। अगले दिन उसने फिर बंदर बच्चे को जंगल भेज दिया और उस दिन उसने कपास साफ करने वाली मशीन नहीं चलाई। बंदर का बच्चा भी जब पेड़ पर चढ़ा तो उसे जिन की आवाज़ नहीं सुनाई दी और वह फिर हमेशा के लिए जंगल की तरफ चला गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।